ये एक महिला का चार्ट है। 39 ईयर ओल्ड, 1987 का बर्थ है और 39 वर्ष की उम्र में अब तक कोई संतान नहीं है। इनका प्रश्न संतान को लेकर है। क्या संतान होगी? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। कई मिसकैरेज हो चुके हैं और यदि संतान नहीं है तो फिर क्या फिर कोई गोद लेना चाहिए बच्चे को, किसी बच्चे को? तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। तो चलिए हम इनका उत्तर खोजते हैं। सबसे पहले ये इनका पंचम भाव देखिए। संतान के लिए पंचम भाव देखा जाता है। प्रश्न कोई भी हो, प्रश्न जिस भाव से संबंधित है हम उस भाव को देखते हैं और उस भाव के स्वामी को देखते हैं और उस भाव के कारक को देखते हैं। हमें ये तीन बातें ही देखनी होती हैं। फिर प्रश्न जीवन का कोई भी प्रश्न हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, कुंडली में 12 भाव हैं। आपका प्रश्न, जितने भी प्रश्न होंगे वो सब इन्हीं 12 भावों में से किसी न किसी भाव से संबंधित जरूर होंगे। तो हम उस भाव को देखेंगे, भावेश को देखेंगे और कारक को देखेंगे। अब सामान्य सा नियम ये है कि यदि भाव, भावेश, कारक तीनों पीड़ित हो जाते हैं तो उस भाव के जो कारकत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उस भाव से संबंधित शुभ फल नहीं मिलते हैं, उसकी जगह हमें अशुभ फल प्राप्त होते हैं। ये लग्न कुंडली है, ये नवांश कुंडली है और ये सप्तांश कुंडली है D7, जो संतान के लिए देखी जाती है। सबसे पहले हम लग्न कुंडली के पंचम भाव में आते हैं। पंचम भाव में मिथुन राशि लिखी है जिसका स्वामी बुध है और बुध स्वयं अपनी राशि में बैठा है। अब ये कहा जाता है, माना जाता है कि कोई भी ग्रह जो अपनी राशि में स्थित है या अपनी राशि को देख रहा है तो उस राशि को, उस भाव को बलवान करता है और स्वयं भी बलवान होता है। तो यहां पर बुध अपनी राशि, अपने भाव में स्थित है तो इसे बलवान होना चाहिए, किंतु दो क्रूर ग्रहों के बीच में फंसा हुआ है, सूर्य और मंगल। ये कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न की कुंडली में मंगल तृतीय भाव का स्वामी बनने के कारण अशुभ ग्रह का, एक तो पहले ही नैसर्गिक अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह है, हिंसक ग्रह है और फिर तृतीय भाव क्रूर भाव है। तृतीय भाव का स्वामी बनने के कारण इसकी क्रूरता में कोई कमी नहीं आई है, बरकरार है मंगल। और मंगल बुध का घोर शत्रु भी। तो मंगल बुध को पीड़ित कर रहा है। सूर्य तो सम है या मित्र है, लेकिन सूर्य बहुत तेज ग्रह, इसे भी क्रूर ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। सूर्य इतना तेज है कि ये, और यही कारण है कि इसको पृथकतावादी ग्रह कहा जाता है। जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित अंग को अलग करने का प्रयास करेगा, या जिस भाव में स्थित है उस भाव से संबंधित रिश्ते को आपसे दूर करने का प्रयास करेगा। इसलिए
यह बात भी प्रसिद्ध है कि यदि सूर्य पंचम भाव में हो और पीड़ित हो जाए तो ऐसा सूर्य मिसकैरेज करवाता है। अब सूर्य और मंगल, मंगल रक्त का कारक, मंगल चीर फाड़ का कारक ग्रह है। अब ये दोनों ग्रह यहाँ स्थित हैं, पंचम भाव को पीड़ित कर रहे हैं, पंचमेश को पीड़ित कर रहे हैं, तो मिसकैरेज तो होगा ही। और यहाँ अब चूंकि पंचम भाव और पंचमेश दोनों पीड़ित हो गए तो यहाँ पर संतान की संभावना कम हो गई, क्योंकि दो अंग पीड़ित हो गए, भाव और भावेश, ये दोनों पीड़ित हो गए। अब जो तीसरा अंग है कारक, हम उसकी स्थिति देख लेते हैं। कारक, संतान का कारक गुरु होता है, पंचम भाव का कारक गुरु है, तो गुरु की स्थिति हमें देखनी होगी। गुरु इस कुंडली में तृतीय भाव में है, तृतीय भाव में गुरु अस्त हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है। शुक्र भी, ये दो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह गुरु है, तो गुरु को सबसे ज्यादा दोष लगता है। और दूसरा ग्रह है शुक्र, शुक्र भी यहां आकर के अस्त हो जाता है या कमजोर हो जाता है तृतीय भाव में और अष्टम भाव में। लेकिन शुक्र अष्टम में कमजोर नहीं होता है, बल्कि शुक्र और बुध ये दो ऐसे ग्रह हैं जो इस बात के अपवाद हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, पीड़ित नहीं, बलवान है, तो ये बहुत अच्छा धन देते हैं। लेकिन तृतीय भाव की हम बात कर रहे हैं गुरु की, गुरु तृतीय भाव में अस्त हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहां पर गुरु संधि भाग में स्थित है, 0 अंश का है, मैंने इसके अंश यहां पर लिखे हुए, ये 0 अंश का है। अब ये गंडांत संधि भाग में आ गया, भाव संधि में भी है, राशि संधि, नक्षत्र संधि सभी में है, तो यहां पर गुरु बहुत कमजोर हो गया। और फिर कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु एकादश और द्वितीय दो बुरे भावों का स्वामी बनता है। बुरे भाव केवल स्वास्थ्य एवं रिश्ते के मामले में, ये दोनों बुरे भाव। एकादश भाव सबसे ज्यादा क्रूर भाव कहलाता है, द्वितीय भाव मारक भाव कहलाता है। भौतिकता के लिए, धन के लिए ये दोनों बहुत ही अच्छे भाव हैं, लेकिन जब बात रिश्ते की आए या शरीर की आए, स्वास्थ्य की, तो ये बुरे भाव। और फिर इनका स्वामी गंडांत संधि भाग में और तृतीय भाव में है, तो गुरु की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब गुरु किसी भी क्रूर ग्रह के द्वारा पीड़ित तो नहीं है, ये एक सकारात्मक बिंदु है। गुरु कमजोर है, गुरु संधि भाग में है, लेकिन गुरु किसी से पीड़ित नहीं है। तो ये तो हुई लग्न कुंडली की बात। अब हम नवांश कुंडली में देखते हैं, यहां पर आप इस बात पर ध्यान दें कि जो पंचमेश बुध है वो बुध अष्टमेश भी है, अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। अष्टम का संबंध पंचम भाव से बन रहा है। यदि अष्टम का संबंध पंचम भाव से बुरा संबंध बनता है तो संतान की मृत्यु संभावित है। यदि बहुत अच्छा संबंध होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अन्य मामलों में जैसे इंट्यूशन पावर, जैसे किसी भी शिक्षा में रिसर्च, तो ऐसे बड़े अच्छे रिजल्ट भी होते हैं। लेकिन यदि बुरा संबंध बन रहा है तो फिर वो मृत्यु का संबंध पंचम भाव से जोड़ता है। तो यहाँ बुध पंचमेश भी है, अष्टमेश भी है, यहाँ केतु बैठा है
और बुध स्वयं 2 क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित। अब नवांश कुंडली में सीधा पंचम भाव में जाते हैं। यहां सिंह राशि है। अब यहां सिंह राशि का जो है ये शनि के द्वारा पीड़ित हो रही है, मंगल के द्वारा पीड़ित हो रही है। पंचम भाव पर शनि एवं मंगल 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि है। पंचम भाव पीड़ित हो गया। पंचमेश सूर्य अष्टम भाव में गया और फिर राहु केतु मंगल शनि सभी के द्वारा पीड़ित हो गया। शनि की दृष्टि भी है, केतु मंगल की भी दृष्टि है, राहु तो साथ में ही बैठा है। अब यहां पर फिर पंचम भाव का संबंध अष्टम भाव से बन गया। फिर यहां पंचम का संबंध मृत्यु भाव से बना और पंचमेश यहां फिर पीड़ित है और बुरी तरह पीड़ित, पंचम भाव भी पीड़ित। अब कारक को देखते हैं। कारक गुरु पर यहां शनि की दृष्टि है, हालांकि वो बैठा अच्छी जगह है और मित्र राशि में है, लेकिन शनि के द्वारा पीड़ित है, एक ग्रह से पीड़ित है। लेकिन यहां पंचम और पंचमेश की स्थिति बहुत बुरी है। पंचम भाव 2 क्रूर ग्रहों से पीड़ित है और जो पंचमेश है वो 3 क्रूर ग्रहों से पीड़ित है। अब चलिए D7 में चलते हैं, सप्तमांश कुंडली। पंचम भाव, पंचम भाव में शनि बैठा है और शनि अष्टम भाव का स्वामी है। फिर मृत्यु भाव का संबंध फिर पंचम भाव से बन गया। अब आप देखिए तीनों कुंडलियों में पंचम भाव का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में संतान होने की कोई संभावना दिखती है? कारक को देख लेते हैं। पंचमेश तो अच्छी जगह है, ठीक है। कारक गुरु है और यहां भी शनि के द्वारा पीड़ित है। तो गुरु को बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे कि पीड़ित है, लेकिन कमजोर तो है, एक ग्रह से पीड़ित है, तो इसलिए बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं है, लेकिन कमजोर है गुरु। अब तो ऐसी स्थिति में जब प्रत्येक कुंडली में पंचम भाव पंचमेश पीड़ित हो और पंचम भाव का संबंध मृत्यु भाव से बन रहा हो, तो क्या संतान की कोई संभावना नजर आती है? तो क्या कहा जाए इनको कि संतान नहीं होगी? वैसे भी उम्र 39 इयर्स हो चुकी है, बहुत लोगों को दिखा चुकी हैं, बहुत बाबाओं के पास जा चुकी हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, यहां पर संतान की संभावना है, संतान होगी और नेचुरल तरीके से होगी। वो क्यों, उस पर अब देखते हैं। यहां पंचम भाव पीड़ित है, पंचमेश पीड़ित है बुरी तरह से। पंचम भाव संतान का भाव है और भावार्थ भावम के अनुसार पंचम से पंचम भाव यानी नवम भाव भी संतान का भाव है। नवम भाव से भी संतान देखी जाती है। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, गुरु संतान का कारक है। तीसरी बात, ये संतान का भाव है। तो अब यहां पर गुरु की दृष्टि पड़ना और क्या किसी अन्य क्रूर ग्रह के द्वारा पीड़ित है? नहीं, किसी भी क्रूर ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है। इतना जरूर है,
आप इसे पाप कर्तरी में कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ शुक्र स्थित है, केतु स्थित है, और दूसरी तरफ शनि स्थित है। तो आप इसे पाप कर्तरी में कह सकते हैं। नवमेश, इसका स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में गया है और अपनी राशि में है। अपनी राशि में स्थित होने से ग्रह बलवान होता है। अब शनि की दृष्टि से पीड़ित हो रहा है, लेकिन शनि इस कुंडली का लग्नेश है, यानी सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है, और शुक्र शनि का मित्र भी है। इसलिए शनि के द्वारा ये पीड़ित हो रहा है, बहुत कम पीड़ित हो रहा है, क्योंकि शनि लग्नेश होने के कारण अपनी शुभता प्रदान कर रहा है शुक्र को। तो यहां पर अन्य किसी क्रूर ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं। तो नवमेश अच्छा है, लग्न से केंद्र में है, अपनी राशि में है, और नवम भाव पाप कर्तरी में तो है, किंतु गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये जो गुरु की दृष्टि का पड़ना, गुरु कमजोर है निश्चित रूप से, गुरु की दृष्टि का पड़ना और लग्नेश की दृष्टि का नवमेश शुक्र पर पड़ना, ये दोनों सकारात्मक बिंदु हैं। नकारात्मक बिंदु ये है कि नवम भाव पाप कर्तरी में। चलिए अब नवांश कुंडली। पंचम भाव मंगल और शनि के द्वारा पीड़ित है, पंचमेश पीड़ित है। नवम भाव को देखते हैं। नवम भाव का स्वामी यहां पर गुरु स्वयं बन गया है, जो संतान का कारक है, और बैठा है लग्न में। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि नवम से ये पंचम भाव में गया है, और लग्न कुंडली के पंचमेश बुध के साथ स्थित है। गुरु की दृष्टि फिर पंचम भाव पर है, और यहां नवम भाव पर भी है। यहां पर गुरु पर केवल एक ग्रह शनि की दृष्टि है। गुरु यहां कमजोर है, निश्चित रूप से कमजोर भी है। तो हम इसको ऐसा कहेंगे कि 70% गुरु कमजोर हो चुका है, 70% कमजोर है, 30% बचा हुआ है। अब यहां पर शनि के द्वारा पीड़ित है, यहां भी गुरु शनि के द्वारा पीड़ित। कहा गया गुरु? ये गुरु, ये शनि के द्वारा पीड़ित है। तो अब हम ऐसा कहेंगे कि 70 की जगह अब ये 90% कमजोर हो गया, लेकिन 10% बचा हुआ है। 90% कमजोर होने के कारण ही आज तक इनको संतान नहीं हुई और कई मिसकैरेज दिए, लेकिन 10% अभी है। एक अंधेरे में, घनघोर अंधेरे में उम्मीद की किरण नजर आती है हमें लग्न कुंडली में। फिर अब नवांश कुंडली में नवमेश स्वयं गुरु है, लग्न में बैठा है, मित्र राशि में है, और लग्न कुंडली के पंचमेश बुध के साथ है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, और गुरु की दृष्टि नवम भाव पर भी है, और केवल शनि के द्वारा पीड़ित, अन्य किसी के द्वारा नहीं। तो यहां भी वही जो उम्मीद की किरण दिखती थी, यहां भी वही उम्मीद की किरण दिखती है। गुरु का लग्न में बैठना और नवम भाव पर गुरु की दृष्टि, जहां का ये स्वयं स्वामी है। अब D7 में चलते हैं। D7 में पंचम भाव में अष्टमेश बैठा है शनि, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो शनि है यहां किसी भी ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है, और ये इसकी मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में है।
शनि की मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में है और किसी भी ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है। तो इसलिए अब यहाँ पर शनि अष्टम की बजाय नवम का फल ज्यादा करेगा। और दूसरी बात, यहाँ पंचमेश और नवमेश का राशि परिवर्तन हो रहा है। पंचमेश शुक्र नवम में गया है, नवमेश शनि पंचम में गया है। तो ये पंचम और नवम का राशि परिवर्तन है। ये गलतफहमी कोई मत पाल लेना कि पंचम और अष्टम का राशि परिवर्तन है, नहीं, ये पंचम और नवम का राशि परिवर्तन है। पंचम और अष्टम हम तब कहते जब शुक्र नवम में न बैठकर अष्टम में बैठता, तब हम ऐसा कहते कि पंचमेश और अष्टमेश का राशि परिवर्तन। अभी हम ऐसा नहीं कहेंगे। ये पंचमेश और नवमेश का राशि परिवर्तन है। पंचम भाव भी संतान का भाव, नवम भाव भी संतान का भाव है। और नवमेश शनि पर और पंचम भाव पर गुरु की फिर दृष्टि पड़ रही है। फिर से गुरु की दृष्टि पंचम भाव नवमेश शनि पर और पंचम भाव पर पड़ रही है। इसके अलावा आप एक बात और भी देखेंगे, गुरु की दृष्टि धनु राशि पर प्रत्येक कुंडली में पड़ रही है। धनु राशि काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव की राशि होती है। नवम भाव पंचम से पंचम होने के कारण संतान का भाव कहलाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, लग्न कुंडली में धनु राशि एकादश भाव में है। एकादश भाव स्पाउस का पंचम भाव है। इसलिए जब संतान को देखना हो, संतान के बारे में, तो आप एकादश भाव को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। और दो बातें और बता दो, यदि पंचम भाव पीड़ित है, पंचमेश पीड़ित है, लेकिन तृतीय भाव और तृतीयेश पीड़ित नहीं है, तो बच्चे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा सूत्र, यदि दशम भाव बलवान हो, यहां पर लग्नेश के स्थित हो जाने से दशम भाव बलवान है। शनि की शत्रु राशि है, ठीक है, किंतु काल पुरुष की कुंडली में यहां शनि की मकर राशि पड़ती है। फिर ये शनि लग्नेश है, सबसे शुभ ग्रह। तो जब सबसे शुभ ग्रह लग्नेश सर्वश्रेष्ठ के केंद्र में स्थित है, तो यहाँ दशम भाव बलवान है। जिस कुंडली का दशम भाव और दशमेश ये बहुत बलवान होगा, उसे भी संतान प्राप्त होगी, भले ही आपका पंचम भाव और पंचमेश पीड़ित हो। तो यहां तीनों कुंडली में गुरु की दृष्टि यहां नवम दृष्टि धनु पर है, यहां पर गुरु की नवम दृष्टि धनु पर है, यहां भी गुरु की दृष्टि नवम दृष्टि धनु पर है। और धनु यहां एकादश में और यहां नवम में, यहां पर सप्तम भाव में। सप्तम भाव का संबंध भी संतान से है। बिना सप्तम की सहायता के तो संतान हो नहीं सकती है। तो इसलिए, और धनु तो वैसे भी काल पुरुष के नवम भाव की कुंडली, तो इसलिए अब ये जो सप्तम भाव है, D7 सप्तमांश कुंडली, यहां पर सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से इस घनघोर अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद दिखाई पड़ती है। इन बातों को देखकर ये कहा जा सकता है कि संतान होगी, और निश्चित रूप से होगी। कब होगी ये बात हम फिर किसी वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबा हो चुका है, वीडियो बन चुका है।
आप सभी लोगों को नमस्कार।